अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ सब ग्रुप्स का टॉपिक शेयर किया था और मैंने आप लोगों को V4 S3 के सब ग्रुप फाइंड करना बताए थे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो है D4 ग्रुप, डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो उसके हम लोग सब ग्रुप फाइंड करेंगे। तो हमारे पास D4 के एलिमेंट्स ये हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब, बी, ए बी, ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी। हमारे पास जो इसका फर्स्ट सबसेट है, सब ग्रुप है, वो है ई, क्योंकि ई जो है वो इस ग्रुप का सबसेट भी है और ये खुद का इन्वर्स भी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब ग्रुप आता है वो है ई, ए स्क्वायर और ए क्यूब। हमने ई, ए और ए स्क्वायर तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ तक लेते तो हमारे पास ए का इन्वर्स मौजूद नहीं था इस ग्रुप में, ठीक है। तो ए स्क्वायर का इन्वर्स जो है वो तो ए है, लेकिन ए का इन्वर्स जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हमें ए का इन्वर्स भी इस ग्रुप में चाहिए था। इस ग्रुप सब ग्रुप में हम जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं उन सब का इन्वर्स होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ए का इन्वर्स जो है वो ए क्यूब भी इसमें लिया, तब जाकर ये हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हुआ। और ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये इस ग्रुप के सबसेट हैं, इस ग्रुप में भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये क्या है, सब ग्रुप है। उसके बाद है H3 ग्रुप। तो हम लोगों ने जो थर्ड सब ग्रुप लिया वो है ई और ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ए स्क्वायर जो है ये इट्स सेल्फ जो है वो ये क्या है, इट्स सेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। ए स्क्वायर जो है इसका इन्वर्स ए स्क्वायर ही होता है, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, सब ग्रुप है। उसके बाद H4 जो है वो हमने लिया ई और बी। ई तो खुद है इट्स सेल्फ इन्वर्स, लेकिन बी जो है ये भी इस ग्रुप में हमारे पास बी का इन्वर्स बी ही है, तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन गया। फिफ्थ हमारे पास जो सब ग्रुप है वो है ई और ए बी जो है इसका इन्वर्स भी ए बी है, तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और ये सबसेट की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, तो ये सब ग्रुप बन गया। उसके बाद H6 जो है वो हमारे पास है ई, ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी भी इस ग्रुप में इसका ऑर्डर था 2, उसका इन्वर्स जो था वो ए स्क्वायर बी ही था, तो इसलिए ये यहाँ पे ये भी इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये इसके सब ग्रुप भी हैं, सॉरी सबसेट भी हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ई, ए क्यूब बी जो है इसका इन्वर्स भी ए क्यूब बी ही है, तो ये भी इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और ये हम इस ग्रुप का सबसेट भी। हमने लिया है H8 में हमने जो एलिमेंट्स लिए वो है ई, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो हमने इन्वर्स की सब ग्रुप्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए अगर एलिमेंट्स हो हमारे पास, दो एलिमेंट्स हो ए और बी, वो बिलोंग करें जी से, तो हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ए बी, वो भी बिलोंग करेगा जी से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए स्क्वायर लिया बी और ए स्क्वायर बी जो है ये भी बिलोंग करेगा हमारे पास जी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने वो सारे एलिमेंट्स लिए हैं जो इट्स सेल्फ इन्वर्स हैं इस ग्रुप में। ई भी इट्स सेल्फ इन्वर्स है। अगर हम ए देखें, हमने ए क्यों नहीं लिया इसमें, तो ए जो है वो इट्स सेल्फ इन्वर्स नहीं है, इसका इन्वर्स ए क्यूब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी, हमने बी लिया, बी जो है वो इट्स सेल्फ इन्वर्स है, वो भी हमारे पास आ गया। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी जो है इसका इन्वर्स भी इट्स सेल्फ है। उसके बाद हमने H9 लिया, वो भी ई, ए स्क्वायर ए बी और ए क्यूब बी। पहले हम लोगों ने ए स्क्वायर और बी लिया था, ये दोनों जो हैं ये इट्स सेल्फ इन्वर्स हैं। अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर और ए बी, हमारे पास एक और एलिमेंट बच गया था जो इट्स सेल्फ इन्वर्स है, वो है ए बी। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है ए क्यूब बी, ये भी इट्स सेल्फ इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें, मतलब कि हमारे पास इसमें सब जितने भी एलिमेंट्स नहीं हैं इन सब का इन्वर्स मौजूद है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सब ग्रुप बनता है। उसके बाद हमारे पास H10 जो है वो D4 है, और ये हमारे पास टोटल जो इसके D4 जो है इसके टोटल जो पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं वो हमारे पास 10 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको देखना चाहें कि हमारे जो सब ग्रुप्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं, तो हम लास्ट सब ग्रुप एक लेके देखते हैं, काइलिस टेबल बना के देखते हैं। तो ये हमारे पास होगा, काइलिस टेबल बना के देख लेते हैं एक दफ़ा। ए बी अगर ये हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या इसमें काइलिस टेबल बन जाता है, तो ये क्या होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो ई को ई से किया, ई, ए स्क्वायर ए बी, ए क्यूब बी, ए स्क्वायर ए बी और ए क्यूब बी। तो ए स्क्वायर को जब हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया A4 इक्वल्स टू ए ई, सॉरी इस ग्रुप में हमारे पास A4 जो है वो ई के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब हमने ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए क्यूब बी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ए स्क्वायर को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर
इंटू ए क्यूब बी विच इज़ इक्वल टू ए पावर 5 इंटू बी ए पावर 4 डॉट ए इक्वल्स इंटू बी, ये हमारे पास हो जाएगा ए पावर 4 के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी के इक्वल। तो यहाँ आ गया ए बी। इसके बाद हम जब ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए क्यूब बी। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है हमारे पास इस ग्रुप में ई के। ए बी को जब हम ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यूब बी, सॉरी ए बी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब बी से तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर आएगा। इसके बाद जब हम ए क्यूब को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी। ए क्यूब बी को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, और जब हम ए क्यूब बी को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिस एलिमेंट का इन्वर्स होता है काली टेबल वही शो करता है, जो जिस एलिमेंट का इन्वर्स होता है वो हमें बताता है। तो यहाँ पे ई का इन्वर्स ई है, ए स्क्वायर का इन्वर्स ए स्क्वायर है, ए बी का इन्वर्स ए बी है, ए क्यूब बी का इन्वर्स ए क्यूब बी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हर रो में सेम एलिमेंट जो हमने यूज़ किए हैं वो मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इसका काली टेबल बनता है। तो हमारा जो ये सब ग्रुप है ये सही है। इसी तरह हम काली टेबल बना के बाकी सब ग्रुप्स को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास है सब ग्रुप ऑफ Q8, तो Q8 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 -1 J K -J -K J -I -J और -K। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास सब ग्रुप बनेगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 जो है ये इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसको हम सपोर्ट करते हैं। आगे H2 जो है वो हमारे पास 1 और -1 बनेगा। -1 क्यों लिया हमने, क्योंकि -1 जो है अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, इस ग्रुप में इसका ऑर्डर हमारे पास था 2, इसका अगर हम इन्वर्स निकालें तो ये हमारे पास आएगा -1, ठीक है। ये भी इटसेल्फ इन्वर्स है, तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 भी लिख दिया। उसके बाद हमने H3 लिया, वो लिया हमने 1 -1 I और -I, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ तक लेते I तक तो ये हमारे पास 1 और -1 का इन्वर्स तो बीच में था इस ग्रुप में, लेकिन हमारे पास I का इन्वर्स नहीं था। I का अगर हम इन्वर्स फाइंड करें तो I का इन्वर्स हमारे पास आता है -I, ठीक है। तो हमारे पास इस ग्रुप में -I नहीं था। 1 जो है वो भी इटसेल्फ इन्वर्स है, -1 ये भी इटसेल्फ इन्वर्स है। I जो है इसका हम लोगों ने इटसेल्फ इन्वर्स जो है वो इसका जो इन्वर्स है हमारे पास वो -I है, तो इसलिए हम लोगों ने -I लिया। इसी तरह 1 -1 ये दोनों इटसेल्फ इन्वर्स हैं, ये दोनों हम एलिमेंट्स हमने ले लिए। उसके बाद J और -J तक अगर हम लेते तो ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनता, कि ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है J जिसका इन्वर्स इस ग्रुप में मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये सब ग्रुप, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इस ग्रुप के सबसेट हैं, ठीक है। ये वाले सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के सबसेट हैं, तो ये हमारे पास सब ग्रुप बनता है। उसके बाद H5 इसी तरह जैसे K और -K तक अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो K का हमारे पास इन्वर्स है -K, तो ये हमने डाला तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन गया। और लास्ट जो हमारे पास सब ग्रुप है वो है Q8। तो इस तरह हमारे पास इस ग्रुप के जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो हैं 6 सब ग्रुप्स। तो Q8 के सब ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, 6। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है सब ग्रुप्स ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 8, ठीक है। हमने अब सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 8 के। तो इसका जो हमारे पास ग्रुप होता है वो होता है 0 बार 1 बार 2 बार अप टू 7 बार, और ये ग्रुप जो होता है ये अंडर एडिशन होता है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हमने इसके सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो इसका पहला सब ग्रुप जो है वो हमारे पास है 0 बार क्यों है, क्योंकि एक तो ये इसका सबसेट है और दूसरा ये कि ये इस पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी है, ठीक है। ये इस पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी है। अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी क्या होती है, 0, क्योंकि 0 हमें आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जिसको अगर मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ से तो हमारा आंसर वही वापस आए, और अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही आए। तो इसमें अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी 0 है। इसी तरह जो हमारे पास H2 हमने जो सेकंड सबसेट लिया है वो हमारे पास है 0 और 4 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 4 जो है इसको अगर हम 2 दफ़ा ऐड करें, 2 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 8, ठीक है। तो 8 को अगर हम अंडर एडिशन बात करें तो अगर हम 8 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास इधर 4 का ऑर्डर क्या है, 2। तो 4 का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 का इन्वर्स भी 4 ही है, ठीक है। 4 का इन्वर्स क्या है, 4। तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और
ये इस ग्रुप का सबसेट भी है, ठीक है। हम अंडर मल्टीप्लिकेशन जो करते थे उसमें हम क्या करते थे कि 4 को पावर देते थे 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 को 2 टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास 4 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सब ग्रुप है वो है हमारे पास 0, 2, 4 और 6, ठीक है। अगर हम लोग इस ऊपर वाले सब ग्रुप का काइलिस टेबल बना के देखें तो ये भी हमें शो करता है कि ये सब ग्रुप है, ठीक है। जैसे 0, 4, 0 और 4, अगर हम इनको अंडर एडिशन काइलिस टेबल बनाएं तो ये क्या होगा, हमारे पास 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 4 प्लस किए 4, 4 में 0 प्लस किए 4। अब हमने 4 में 4 प्लस किए तो हमारे पास क्या आया 8, तो 8 को अगर हम लोग डिवाइड करें 8 पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है इसका काइलिस टेबल बनता है, ठीक है, इसका काइलिस टेबल बनता है। तो ये हमारे पास सब ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास H3 ग्रुप है। H3 सब ग्रुप हमने लिया है, इसमें क्या लिया हमने 0, 2, 4 और 6, ठीक है। हम लोग इसको 2 तक भी ले सकते थे, लेकिन हमारे पास इसमें 2 का इन्वर्स मौजूद नहीं था, ठीक है। 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या है 6 कैसे है, अगर हम इसका काइलिस टेबल बना के देखें, यहाँ पे पॉजिटिव अंडर एडिशन बनाएंगे ना हम लोग, इसका काइलिस टेबल बनाते देखें 0, 2, 4 और 6, ये होगा 0, 2, 4, 6। तो 0 इंटू 0 में 0 प्लस किया 0, 2, 4, 6, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 2, 4, 6, 2 में 2 प्लस किए तो आ जाएगा हमारे पास 4, 2 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आएगा 8, ठीक, सॉरी 6, और 2 में 6 प्लस किए हमारे पास आ जाएगा 8, 8 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 4 में हम लोगों ने 2 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आया 6, 4 में 4 प्लस किए हमारे पास आंसर आया 8, 8 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0, और 4 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आएगा 10, 10 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2। और अगर हम लोग 6 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8, 8 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। अब हम लोगों ने 6 में 4 प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया, 10 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। इसी तरह अगर हम लोग 6 को 6 पे डिवाइड 6 में 6 प्लस करें हमारे पास आंसर आएगा 12, 12 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, नीचे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये काइलिस टेबल बनता है। उसके अलावा अगर हम इसमें यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन्वर्सेस काइलिस टेबल तो बन रहा है, लेकिन अगर हम इन्वर्सेस देखें तो 2 का इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 6, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है पहले हम वहाँ सर्कल कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्सेस क्या आ रहे हैं, 0 का इन्वर्स 0, 2 का इन्वर्स हमारे पास आ रहा है 6, 4 का इन्वर्स हमारे पास आ रहा है 4, और 6 का इन्वर्स हमारे पास आ रहा है 2। तो हमारे पास 2 का इन्वर्स 6 है और 6 का इन्वर्स 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस ग्रुप में 6 ऐड नहीं करते तो ये हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 6 हमने इसलिए ऐड किया है, ठीक है। और 4 जो है वो इटसेल्फ जो है वो इन्वर्स है, तो इसलिए हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट सब ग्रुप है इसका वो है H4 Z8 जो है वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरेटर्स की, कि ये जो सब ग्रुप्स हमारे पास आए हैं किस एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। ये जो हमारे पास Z8 ग्रुप है या जो अंडर मॉड्यूलो क्लास मॉड्यूलो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। तो उनका जनरेटर जो होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्म देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो सब ग्रुप बना है इसका जो है हमारे पास जनरेटर है वो एक ही होगा, वो होगा 0, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो इसका इन सब ग्रुप्स का एक ही जनरेटर होगा। तो H2 जो है इसका एक ही जनरेटर है वो है 4, क्योंकि हमारे पास 4 का ऑर्डर 2 है और ये इटसेल्फ क्या है आइडेंटिटी। ये देखिए हमारे पास 4 का ऑर्डर क्या था 2, 4 को 2 टाइम्स ऐड किया 8, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था 0 के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सब ग्रुप है वो है H3 0 2 4 6। अगर हम इनके ऑर्डर देखें तो इसके 2 जनरेटर होंगे, एक 2, ये 2 से भी जनरेट हो जाएगा और ये 6 से भी जनरेट हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 2 का ऑर्डर भी 4 है और 6 का ऑर्डर भी 4 है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर हम इसको 2 से जनरेट करें तब भी हमारे पास यही सब ग्रुप आएगा, अगर 6 से जनरेट करें तो भी हमारे पास यही सब ग्रुप आएगा, ठीक है। और 4 जो है इसका ऑर्डर 2 है और हम लोग इसको इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ये जो अगर हम लोग 4 से जनरेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर हम 4 से जनरेट करेंगे तो ये ऊपर जो हमारे पास सब ग्रुप है ये हमारे पास बनेगा। 2 का ऑर्डर हमारे पास 4 कैसे आया, 2 का ऑर्डर हमारे पास 4 ऐसे है क्योंकि 2 को 4 टाइम अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है, जो कि हमें रिमाइंडर देता है 0, ठीक है। तो 2 का ऑर्डर हमारे पास इधर क्या है 4, और 6 को अगर हम लोग 4 टाइम ऐड करेंगे
6 को अगर हम लोग 4 मैंने लिख दिया, 6 प्लस 6, अगर 6 को 2 टाइम्स ऐड करें 12 बनते हैं। 8 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 में 6 प्लस करें तो हमारे पास और क्या बनता है 18, और फिर 6 प्लस 24। तो 24 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। तो इसका मतलब है कि 6 का ऑर्डर भी 4 है और 2 का ऑर्डर भी 4 है, तो हम 2 से भी इसको जनरेट कर सकते हैं और 6 से भी। उसके बाद हमारे पास आता है H4Z8। तो ये हमारे पास Z8 जो है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये हमारे पास किससे जनरेट होगा, ऑल द प्राइम नंबर्स, जितने भी हमारे पास इस ग्रुप में प्राइम नंबर्स हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, उनसे। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये इन सबसे अगर 1 से भी जनरेट हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 7 से भी, क्योंकि 1 जो है वो 8 से रिलेटिवली प्राइम है। ये 1 भी 8 से रिलेटिवली प्राइम है, 3 भी 8 से रिलेटिवली प्राइम है, और 5 भी 8 से रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ना हो, ठीक है, या 1 हो। जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या हो, 1 हो। यानी कि 8 और 1 जो है कि सिर्फ 1 के टेबल पे जाएंगे और किसी टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकते। 3 और 8 ये भी 1 पे ही जाते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते आपस में, मतलब के। और 5 और 8 का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कोई नहीं है, और हमारे पास 7 और 8 का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इनके जनरेटर्स और हमारे पास सब ग्रुप्स। आज हम लोग सब ग्रुप्स का टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो जिसके लास्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। तो ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप्स, नॉर्मली जी इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी ग्रुप ई, ठीक है। हमारे पास हर ग्रुप में कम से कम 2 सब ग्रुप्स पक्के होते हैं, ठीक है। हमेशा हमारे पास 2 सब ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, एक आइडेंटिटी और एक वो जो ग्रुप है वो इटसेल्फ, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इनमें जो ट्रिवियल, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो ट्रिवियल जो आइडेंटिटी होता है उसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, और जो इटसेल्फ ग्रुप होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। तो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं, द सब ग्रुप्स ऑफ जी अदर देन जी एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप्स। जी और आइडेंटिटी के अलावा जो हमारे पास सब ग्रुप्स बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, नॉन ट्रिवियल या फिर प्रॉपर सब ग्रुप्स। द सब ग्रुप्स ऑफ जी अदर देन जी एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब ग्रुप का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।